तो सोचिए आप एक दिन अपना फेवरेट गेम खेल रहे हैं, लेकिन आप जैसे गेम में जाते हैं आपको पता लगता है कि अगर आप गेम में मर गए तो आप रियल ज़िंदगी में मर जाएंगे और साथ ही आप गेम से बाहर भी नहीं जा सकते। तो अब क्या करेंगे आप, चलिए जानते हैं इस कहानी के अंदर। स्टार्टिंग में हमें जो है यहाँ पे गेट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जो दी गेट है वो जो है एक तरह का गेम है, वो भी जो है एक VI गेम। और इस गेम के अंदर तुम जो है यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ पे लोहार बन सकते हो या फिर तुम यहाँ पे एक जो है यहाँ पे तुम एडवेंचर बन सकते हो और यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उनको मार के अपना जो लेवल है उनको जो है बढ़ा सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे एक अमीर आदमी बन के अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो बिल्कुल एक सिंपल तरीके से। लेकिन यहाँ पे एकदम से जो गेट है उसके अंदर एक गड़बड़ी आ जाती है कि अगर तुम यहाँ पे गेट गेम के अंदर मर गए तो तुम यहाँ पे जो रियल ज़िंदगी है वहाँ भी मर जाओगे और जो प्लेयर हैं वो जो इस गेम से अब जो है बाहर भी नहीं जा पा रहे। यहीं पे हम देखते कि जो प्लेयर होते हैं वो जो होते हैं मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे एक मॉन्स्टर एक लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे एक लड़का आता है और उस लड़की को बचा लेता है और वो जो होता है उस मॉन्स्टर को यहाँ पे मार डालता है और इसी तरह ये सभी मॉन्स्टर को मार डालता है। जिसके बाद ये अपने घर पे आ जाता है और यहाँ पे ये जो है अपने बंदों से बात कर रहा होता है। यहाँ पे एक डायनासोर बोलता है कि आप जल्दी आइएगा मास्टर, और दूसरा बंदा यहाँ बोलता है कि आप यहाँ पे जो जल्दी आइएगा और मुझसे जो है फाइटिंग कीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्फ लड़की होती है ये बोलती कि आप अपना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये बोलता है ठीक है अब मैं जाता हूँ, और इस लड़के का नाम सिन होता है। यहाँ पे जो सिन होता है वो जो होता आ जाता है यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उससे फाइटिंग करने के लिए, और यहाँ पे सिन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और सिन पहली बार में ही जो मॉन्स्टर का एक पंख होता है उसको काट देता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पंख को दोबारा जो है यहाँ पे हील कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे जो सिन होता है वो जो होता है फिर से हमला करने लग जाता है मॉन्स्टर के ऊपर, और एक साथ वो जो है बहुत सारे जो हमले होता है वो जो होता है मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है। मॉन्स्टर की यहाँ पे जो HP होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे शिन जो होता है फाइनल अटैक करता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद ये गेम जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे जो गेम का ओनर होते हैं ये बोलते हैं कि अब सभी बंदे यहाँ पे जो है बाहर जा सकते हैं। जिसके बाद सिन देखता है अपनी लिस्ट में कि यहाँ पे सभी बंदे बाहर जा रहे हैं। अब सिन भी जो है यहाँ पे कहता है कि ठीक है अब जो है गेम को गुड बाय करने का वक्त आ गया है। ये जैसे ही यहाँ पे लॉग आउट करने वाला होता है तभी एक और नया गेट यहाँ पे जो है खुल जाता है। अब सिन जो है उस जगह पे चला जाता है और यहाँ पे बोलता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल जो है असली की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो है सब कुछ असली में हो रहा है। अब यहाँ पे जो सिन होता है वो जो होता है यहाँ पे मैप को ओपन करता है और ये चेक करता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिन देखता है कि ये जगह मैप के अंदर ही नहीं है। अब यहीं पे जो सिन होता है वो जो है अब बाहर भी नहीं जा सकता। अब यहाँ पे सिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पूरे गेम में अब जो है यही यहाँ पे जो है रह गया है। सिन कहता है कोई बात नहीं, चलो पहले घर चलते हैं। सिन यहाँ पे एक चीज को निकालता है और ये जो है उसको ऊपर फेंक देता है, और जैसे ही ऊपर फेंकता है यहाँ पे वो चीज पंछी बन जाती है और सिन को रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। यहाँ पे सिन उसका पीछा करते हुए यहाँ जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। सिन को यहाँ पे एक कैपिटल भी दिखाई देता है। जिसके बाद सिन यहाँ पे जो है जंगल के अंदर आ जाता है जहाँ पे इसका घर होता है। सिन देखता है कि यहाँ पे पहले ही कोई और रह रहा है और वो जो होती है एक एल्फ लड़की होती है। यहाँ पे एल्फ लड़की बोल रही होती है कि मेरे मास्टर अभी जो है घर पे नहीं है, प्लीज तुम यहाँ पे जो है चले जाओ। लेकिन यहाँ पे बंदे नहीं मानते और ये जो होते एल्फ को बाहर जो है ले जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ पे जो है जंगल के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। यहाँ बंदे भाग जाते हैं लेकिन एल्फ बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और ये हिल नहीं पा रही होती। लेकिन तभी जो सीन होता है वो भी जो है यहाँ पे आ जाता है और ये सीधा यहाँ जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर जो है हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में एल्फ यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है और ये बोलती है कि मेरा नाम टियारा है। तो यहाँ पे जो सिन होता है ये बोलता है कि मेरा नाम सिन है। तो यहाँ पे जो टियारा होती है ये बोलती है क्या तुम भी मेरे जो मास्टर हैं उनसे जो मिलने आए हो। तो यहाँ पे जो सिन होता है ये बोलता है कि मास्टर आखिरकार तुम क्या बात कर रही हो। तो यहाँ पे टियारा बोलती है क्या तुम मेरे मास्टर को नहीं जानते, मेरी मास्टर का नाम यहाँ पे जो है रेजर है। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है कहीं तुम उस सुनहरे जो बालों वाली एल्फ है उसकी जो है बात तो नहीं कर रही। जिसके बाद सिन याद करता है कि यहाँ पे ये एल्फ मेरी जो है सपोर्टिंग जो कैरेक्टर है वो हुआ करती है। यहीं पे सिन बोलता है कि वैसे वो है कहाँ पे। तो यहाँ पे टियारा बोलती है कि भले ही तुमने मेरी जान बचाई है लेकिन मैं तुमसे अभी जो है मिली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इतने सही से नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारा जो मैसेज है वो जो है यहाँ पे मेरी मास्टर को दे दूंगी, लेकिन यहाँ पे उसके जो है पैसे लगेंगे, वो भी जो है पूरे 1000 जो जोल होते हैं वो। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है 1000 जोल इतने तो मेरे पास नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है यही एक कॉइन है। जिसके बाद ये गोल्ड कॉइन को निकाल लेता है। यहाँ पे टियारा बोलती है क्या तुम्हें ये
जो गोल्ड कॉइन है ये किसी आइटम बॉक्स के अंदर मिला है। तो यहाँ पे सिन बोलते कि हाँ, जिसके बाद टियारा बोलते कि यहाँ पे जो बड़े बंदे होते हैं वही जो है यहाँ पे इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक गोल्ड कॉइन 10 मिलियन जोल के बराबर होता है। यहाँ पे सिन बोलता है लेकिन मेरे जो गेम था उसके अंदर तो यहाँ पे ये जो सबसे छोटा जो पैसा है वही जो हुआ करता था। जिसके बाद यहाँ पे टियारा बोलती कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे सिन बोलते कि मैं एक एडवेंचर हूँ और मैं जो ह्यूमन जो रेस है उनसे जो है बिलोंग करता हूँ। टियारा शौक में आ जाती है और ये बोलती है आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो जो है बहुत पहले ही यहाँ पे जो है मर चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बोलना चाह रही हो। फिर टियारा यहाँ पे सिन को समझाती है कि यहाँ पे बहुत साल पहले जो 6 ह्यूमन रेस के बंदे हुआ करते थे वो जो है यहाँ प्रेजेंट थे, लेकिन एकदम से वो जो है यहाँ पे गायब हो गए। ये बात 500 साल पहले की है। जिसके बाद यहाँ पे सिन को याद आता है कि इसने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो हराया था और यहाँ पे सही बंदे लॉकआउट करके बाहर चले गए थे, लेकिन एकदम से वो इस दुनिया से गायब हो गए। इसलिए इनको लगता है कि यहाँ पे वो लोग जो है मर चुके हैं। इसने बोला 500 ईयर पहले, यानी कि मैं यहाँ पे गेम के अंदर 500 ईयर आगे जो है आ चुका हूँ। फिर यहाँ पे सिन बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया है ये सब बताने के लिए, और यहाँ पे तुम ये गोल्ड कॉइन को रख सकती हो, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पे जो एल्फ है वो जो है यहाँ पे मैजिक करने में काफी अच्छी है। तभी यहाँ पे टियारा बोलती कि तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चला कि मैं एक एल्फ हूँ। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम एक जो एल्फ हो। तभी टियारा बोलती लेकिन मेरे जो मास्टर हैं उन्होंने यहाँ पे एक मैजिक का जो है इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पे लोगों को पता ना चले मेरे बारे में, लेकिन तुम इनको जो है देख पा रहे हो, आखिरकार कैसे। फिर यहाँ पे सिन बोलता है वैसे तुम्हारे मास्टर ने ये क्यों किया है। तो यहाँ पे टियारा बोलती है क्योंकि यहाँ पे मेरे जो ब्लैक हेयर है उसकी वजह से यहाँ पे लोग ब्लैक हेयर को बहुत ज्यादा ही बुरा मानते हैं। मेरे जो एल्फ है उसके अंदर वो लोग जो है यहाँ पे ब्लैक हेयर को एक कर्स की तरह मानते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो भी जो है मेरे ऊपर यहाँ पे जो है हमला करते हैं। अब यहाँ पे गांव के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला करने लगे थे, इसलिए सभी विलेजर्स ने यहाँ पे जो है मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने जो है मेरी जान बचा ली और यहाँ पे जो है मुझे रख लिया अपने पास, और यहाँ पे बाहर जो है एक बैरियर भी लगा दिया ताकि यहाँ पे लोगों को पता ना चले कि मैं। और इसी तरह मैं पूरे 100 साल से यहाँ पे जो है आराम से रह रही थी, लेकिन एकदम से वो इंसान आए और उन्होंने जो है यहाँ पे मुझे जो है बाहर ले गए बैरियर से, और तभी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और यहाँ पे तुम आए और तुमने जो है मुझे बचा लिया। इसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है क्या तुम्हारी मास्टर को इस कर्ज का जो इलाज है वो नहीं मिला है। तो यहाँ पे टियारा बोलती कि मेरी मास्टर इसका जो इलाज है वो जो है ढूंढ रही है, लेकिन जब तक उनको नहीं मिलता मैं यहाँ पे रहूंगी। यहाँ पे सिन बोलता है यहाँ पे जो तुम्हारे बाल है वो जो शुरू में ब्लैक नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ मेरे बाल शुरू में ब्लैक नहीं थे, लेकिन एकदम से इसके ऊपर कर्ज लगा और ये जो है यहाँ पे ब्लैक बन गए। सिन कहता है ठीक है मैं यहाँ पे मैजिक का ट्राई करता हूँ, और ये जो होता है यहाँ पे जो मैजिक होता है वो जो होता है ट्राई करता है, और जिसके बाद यहाँ पे जो मैजिक होता है वो पूरा हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टियारा के जो आधे बाल होते हैं वो जो होते हैं सिल्वर हो जाते हैं। सिन बोलते हैं कि मुझे माफ करना ये मैजिक ठीक से काम नहीं किया। टियारा बोलते हैं कोई बात नहीं, इतना भी मेरे लिए काफी है। जिसके बाद सिन कहते चलो हम लोग जो है बाहर चलते हैं और इसको जो है चेक करते हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो टियारा होती है बोलती कि मुझे काफी डर लग रहा है। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि तुम डरो मत, अगर कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो मैं यहाँ पे जो है उसको देख लूंगा। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे कोई मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला नहीं करता। यहाँ पे टियारा आसमान को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि मैं तो आसमान को जो है लगभग भूल ही गई थी। नेक्स्ट सीन में टियारा यहाँ पे जो है सिन को थैंक यू बोलती है और ये बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे आप अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि मैं यहाँ पे जो टाउन है उसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जो इस वर्ल्ड है उसके बारे में जानूंगा, और जिसके बाद ये मन बोलता है कि मैं बाकी जो मेरे बंदे हैं उनको जो है यहाँ पे तलाश करूंगा। टियारा बोलती कि आप इस लेटर को ले जाइए और आपको यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं करेगा। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है लेटर ले लेता है और सिन यहाँ पे देखता है कि बहुत लंबी लाइन है, लेकिन यहाँ पे इसके पास लेटर होता है जिसके कारण ये अंदर आ जाता है। यहाँ पे सोल्जर बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन तुम्हारे पास ये कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर तुम चाहो तो इस कार्ड की हेल्प से यहाँ पे जो किंग है उससे भी जो है मिल सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर जो होता है इसको गिल के बाहर छोड़ देता है। अब ये अंदर आ जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे एडवेंचर गिल के अंदर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि पहले आप जो इस फॉर्म को भर लीजिए, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे ये जो होता है बैठा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे गिल का जो कार्ड होता है उसको पूरा होने में पूरा जो है 1 दिन लगता है। जिसके बाद यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये जो होती है इसको खाना देती है। यहाँ पे सिन जो होता है खाने को खा रहा होता है, तभी जो लड़की होती है बोलती कि मैं आपका जो कार्ड है उसे जो है चेक करना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पे कंफर्म कर पाऊँ कि वो कार्ड असली है कि नहीं है। अगर वो असली हुआ तो आप किसी से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सिन बोलते हैं कि मुझे गिल मास्टर से नहीं मिलना। तो लड़की बोलती गिल मास्टर तो आपके पीछे ही बैठे हैं। नेक्स्ट सीन में गिल मास्टर यहाँ बैठे होते हैं और ये बोलते कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद ये बोलते कि तुम अपना कार्ड दिखाओ। तो
यहाँ पे शिन अपना कार्ड रख देता है, जिसके बाद गिल मास्टर अपना एक कार्ड रखते हैं और यहाँ पे दोनों कार्ड ग्लो करने लग जाते हैं, जिसका मतलब कार्ड जो है असली है। फिर गिल मास्टर बोलते हैं कि वैसे ये कार्ड तुमको जो है किसने दिया है, तो यहाँ पे शिन बोलते कि ये कार्ड मुझे जो है टियारा ने दिया है। तो ये बोलते कि अच्छा मुझे लगा ही था, लेकिन मैं तुमको इस लेटर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये लेटर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे हाथ में बहुत पावर है, यहाँ पे तुम किंग से भी मिल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे इस लेटर को छीनने की जो है कोशिश करेंगे। अगर तुम इस लेटर को नहीं संभाल पाते तो प्लीज तुम इस लेटर को जला दो। शिन बोलते कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, यहाँ पे टियारा ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, इसलिए मैं यहाँ पे इस लेटर को नहीं जलाऊंगा और इसे जो अपने पास रखूंगा। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि मुझे यही जो है तुमसे उम्मीद थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे शिन जो होता है होटल के अंदर लेटा होता है और ये जो होता है यहाँ पे सो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा थक चुका होता है। जिसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जो है उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये गिल के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि आपका शुक्रिया, आपने जो होटल बताया था वो जो है काफी अच्छा था। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होती है कार्ड देती है शिन को और ये बोलती कि ये तुम्हारा जी कार्ड है। फिर शिन यहाँ पे कार्ड को लेके जो है चला जाता है। जिसके बाद ये जंगल के अंदर आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनको जो है ढूंढ रहा होता था कि ये उनको जो है हार्वेस्ट कर सके, लेकिन इसको यहाँ पे जो है एक मोस्टर दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो सीन होता है वो जो होता है मोस्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सीन इसके ऊपर जो है हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो भी जो है सीन के ऊपर हमला करता है, लेकिन सीन बच जाता है। इसके बाद सीन दोबारा हमला करता है, लेकिन यहाँ पे सीन की जो तलवार होती है वो जो होती है लगभग टूटने वाली होती है। जिसके बाद सीन अपनी पूरी पावर को यहाँ पे जो है एक्टिवेट कर देता है और ये जो होता है एक ही बार में यहाँ पे जो है हमला करता है। अब सीन की तलवार तो टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे मोस्टर भी मर जाता है। मोस्टर के मरने के बाद उसकी जो पावर होती है वो जो होती है यहाँ पे निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोस्टर की जो तलवार होती है वो जो होती है राजमहल में उड़ जाती है और यहाँ पे जो एक लड़की होती है ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तो ये कहानी एक लड़के के बारे में है जो यहाँ पे खाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बंदों के हाथ से जो खाना होता है उनको जो होता है चुरा लेता है। यहाँ पे लोग इसको जो है मारने के लिए आ जाते हैं और यहीं पे एक सोर्सरर इसको जो है मारने की कोशिश करता है। यहाँ पे लड़का बोलता है कि मैं उसी समय समझ गया था कि यहाँ पे जो ताकतवर बंदे हैं वही जो यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं इस दुनिया के अंदर। जिसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो ताकत है उसको जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये कैसे करता है चलिए जानते हैं इस कहानी के अंदर। तो हम कहानी की स्टार्टिंग में एक जो है लड़की को देखते हैं जिसको यहाँ पे कुर्स सोर्सरर जो है मार रहे होते हैं। अब जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये जो यहाँ पे डर के मारे वो जो सोर्सरर होता है उसके मुंह पे एक जो होती है थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण उस सोर्सरर की स्किन यहाँ पे जो हट जाती है। फिर यहाँ पे लड़की देखती है कि ये कोई सोर्सरर नहीं है, ये जो यहाँ पे एक जो है मॉन्स्टर है। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। और ये कहने के बाद ये जो होता है लड़की की ड्रेस के ऊपर जो है यहाँ पे चक्कू मार देता है। लड़की की ड्रेस यहाँ पे फट जाती है। अब लड़की ये सब देख के यहाँ पे जो है शौक में आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पे बंदा बोलता है लगता है कि तुम्हें आज तक किसी ने छुआ नहीं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा ही प्योर लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो लड़की होती है वो बेचारी बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पे जबरदस्ती करने लग जाता है और वो लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे चाकू से मारने वाला होता है। लेकिन उसी समय यहाँ पे जो एक बंदा आ जाता है और इसकी जो मुंडी होता है उसको जो है यहाँ पे पकड़ लेता है। और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पे मुझे जो है परेशान क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जागन बोलते है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पे मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ चुकी हो। मैं यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम लोगों की शोर की वजह से मैं यहाँ पे सो नहीं पाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पे बंदा बोलता है लगता है कि तुम सोर्सरर हो। सोर्सरर यहाँ पे कब से इंसानों को बचाने लग गए, अगर तुम यहाँ पे मुझे छोड़ दो तो हम दोनों यहाँ पे इस रिसर्च को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि मैं उस तरह का सोर्सरर नहीं हूँ जो यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है मारता हो और उनके साथ यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करता हो। अब ये कहने के बाद यहाँ पे जागन जो होता है इस बंदे की जो मुंडी होता है उसे दबा देता है और यहाँ पे इसकी मुंडी को तोड़ देता है। अब जो खून होता है वो यहाँ पे लड़की के मुंह पे गिर जाता है। अब लड़की यहाँ पे ये सब देख के बेहोश हो जाती है। यहाँ पे जागन समझ जाता है कि जो लड़की है वो जो है बहुत ज़्यादा डर गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद
बाद जागन यहाँ पे अपने स्पेल का इस्तेमाल करने लग जाता है और ये जो होता है यहाँ पे रिवर्स स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण यहाँ पे जो सभी चीज़ें होती हैं वो जो होती हैं पहले की तरह ठीक होने लग जाती हैं। यहाँ पे जो बंदा होता है वो भी जो होता है पहले की तरह ठीक हो जाता है और लड़की कपड़े भी यहाँ पे जो है ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो लड़की होती है वो अभी भी बेहोश होती है। तो यहाँ पे जागन इसके गले में देखता है और ये देखता है ये तो चर्च की लड़की है। जिसके बाद ये कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे किसी चर्च के जो बंदे हैं उसको जो है बचाऊंगा। जिसके बाद जागन कहता है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अब इस लड़की को बचा लिया है, अब मैं इसे वापस जो है भेज दूंगा। जिसके बाद जागन यहाँ पे जो है मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और जैसे ये यहाँ पे मैजिक पूरा करे तभी एकदम से इसका जो मैजिक होता है वो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे जागन समझ जाता है कि यहाँ पे कोई बंदा इसके मैजिक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और तभी यहाँ पे एक और सोर्सरर आ जाता है जिसका नाम यहाँ पे जो होता है बारबटोस होता है। बारबटोस यहाँ पे जागन को देख के बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मैं यहाँ पे उन बंदों को सबक सिखा रहा हूँ जो यहाँ पे मेरे जो बालकनी है वहाँ पे जो है शोर। तो यहाँ पे बारबटोस बोलता है कि हम दोनों यहाँ पे जो है सोच रहे हैं और सोच का एक ही काम होता है कि यहाँ पे अपनी जो ताकत है उसको जो है बढ़ाना, ना कि यहाँ पे किसी इंसान को बचाना। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग। मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे मुझे नींद लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जिसके बाद यहाँ पे बारबटोस उस लड़की को देखता है और ये बोलता है कि तुम्हें पता है इस लड़की के अंदर बहुत सारा जो माना है वो जो है इसके अंदर है, अगर तुम चाहो तो हम जो है इसके अंदर से यहाँ पे जो माना है उसको निकाल सकते हैं और इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मैंने कहा ना कि ये जो है मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे यहाँ पे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद जागन जो होता है यहाँ पे अपना जो मैजिक होता है उसको जो है कास्ट कर देता है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है टेलीपोर्ट हो जाती है, वो भी जो है चर्च के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि मैं अब जो हूँ सोने जा रहा हूँ, मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। इन लोगों ने यहाँ पे जो है मुझे सोने नहीं दिया। कल रात मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो किताबें हैं उनको जो है पढ़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे एक मैजिकल स्पेल का कास्ट करो तो तुम यहाँ पे सोओगे नहीं और तुम यहाँ पे हमेशा जो है पढ़ाई कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो मैं अपना दिमाग यहाँ पे जो है लूज कर दूंगा और मेरे मुंह पे भी तुम्हारी तरह यहाँ पे जो डार्क सर्कल है वो जो है आ जाएंगे और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैं तो यहाँ पे जो है सोने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम मुझे बताओ, वरना मैं यहाँ पे जाता हूँ। और रही मेरे सोने की बात, तो तुम्हें लगता है पता नहीं कि यहाँ पे सोने से कितने ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे जो है मुझे मिलते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ पे जो है जिंदा रह सकता हूँ, वो भी जो है बहुत लंबे समय तक। तभी यहाँ पे बारबटोस बोलते हैं कि वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो आग डीमन में से जो यहाँ पे मैग्रोस है वो जो है मारा गया। यहाँ पे जागन शौक में आ जाता है। फिर हमें यहाँ पे आर्क डीमन के बारे में बताया जाता है। आर्क डीमन एक जो है टाइटल की तरह है और ये यहाँ पे उन्हीं बंदों को मिलता है जिनके अंदर बहुत सारा जो माना होता है वो जो होता है यहाँ पे मौजूद होता है। और यहाँ पे जो आर्क डीमन है वो जो यहाँ पे जो लो रैंक के सोसरर है उनको जो यहाँ पे ऑर्डर भी जो है दे सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला जो एक आर्क है वो जो है कल रात को यहाँ पे जो है मर गया। अब यहाँ पे जागन ये सुन के बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे जो बारबटोस होता है वो जागन से बोलता है कि जागन अगर तुम चाहो तो तुम अब सोने जा सकते हो। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ बताना है तो बताओ, वरना मैं यहाँ पे सोने जा रहा हूँ, समझे ना। तो यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि वैसे यहाँ पे जो मैटोज है उसकी जो चीजें हैं उनके ऊपर यहाँ पे जो नीलामी है वो जो है लगने वाली है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं इस बार। ये सुनने के बाद जो जागन होता है वो जो था शहर के अंदर आ जाता है और ये लोग यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं नीलामी के अंदर। तभी यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे जो है यहाँ पे एक और बात तुमसे जो है कहनी है, क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है तुम मुझसे ही पैसे क्यों मांग रहे हो, यहाँ पे तुम किसी और सोसर से पैसे क्यों नहीं मांगते। तो यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि असल में मुझे कोई और सोसर यहाँ पे जो है पैसे नहीं देगा, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे जो है पैसे मांग रहा हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनको जो है पटाखे दे दूंगा। तो बताओ कैसी रही डील। अब यहाँ पे जो जागन होता है वो बेचारा थोड़ा सा सोचने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जागन को जो लड़कियां हैं वो तो पसंद है लेकिन उसे बात करना यहाँ पे नहीं आता। और ये जो होता है वह सोच रहा होता है, तब इसका ध्यान जाता है कि यहाँ पे जो सोल्जर हैं वो जो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जो है आजकल अलर्ट रह रहे हैं। तो यहाँ पे बारबटोस बोलता है कि असल में बात यह है कि यहाँ पे कुछ सोल्जर जो लड़कियाँ हैं उनको जो है किडनैप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो सोल्जर है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट जो है यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वो सोल्जर यहाँ पे
पे लड़कियों को उठा के उनका साथ जो एक्सपेरिमेंट है वो जो यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बारबाडोस होता है वो जो होता है यहाँ पे आ चुका होता है जागन के साथ जो बोली होती है उसके अंदर। जिसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ें बिक चुकी होती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक फाइनल चीज़ ही जो है रह गई होती है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है ये चीज़ यहाँ पे जो मास्टर है उनकी जो सबसे खास चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जो बोली है वो जो बहुत ज़्यादा हायर प्राइस में जो यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पे पर्दा हटता है और हम देखते हैं कि एल्फ लड़की बाहर आती है। अब यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि ये एल्फ लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर बहुत सारा जो माना है वो भी है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इसको अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले सकते हो। और साथ ही तुम लोग इसके बाल भी देख सकते हो, इसके बाल यहाँ पे जो है कितने अच्छे हैं, तुम चाहो तो इसकी बॉडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो है आज की जो यहाँ पे नीलामी है उससे जो है सबसे महंगी चीज यही जो है होने वाली है। इसका जो प्राइस है वो जो है 10,000 है। तब बीच में से आवाज आती है 1 मिलियन और ये आवाज किसी और की नहीं जागन की होती है। अब ये सब सुन के यहाँ पे सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जागन को जो है इस एल्फ लड़की के साथ पहली बार में ही यहाँ पे जो है प्यार हो चुका है। अब जागन यहाँ पे इस एल्फ लड़की को देख के बोलता है कि ये एल्फ लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है और मुझे इसके चेहरे पे यहाँ पे जो है स्माइल देखनी है और मुझे इसकी यहाँ पे जो है हेल्प करनी है। अब जो यहाँ पे जागन होता है वो जो होता है यहाँ पे एल्फ के पास आ जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि ये एल्फ आपसे जो है आपकी हुई, लेकिन यहाँ पे जागन देखता है कि इसके गले में एक जो है यहाँ पे कॉलर बंधा हुआ है, वो भी जो है लोहे का कॉलर। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। जिसके बाद यहाँ पे बंदा बोलता है कि असल में ये चीज इसकी जो शक्तियां हैं उनको जो है कंट्रोल करती है, अगर ये चीज इसके पास ना हो तो यहाँ पे जो है ये भाग भी सकती है, इसलिए आप पुलिस यहाँ पे केयरफुल रहिएगा और इस चीज को कभी मत रहिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे हमें भी नहीं पता कि इसको रिमूव जो है कैसे करते हैं, इसलिए अगर हम चाहें तो भी जो है हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे जागन जो होता है बहुत ज़्यादा ही अजीब चेहरा बना लेता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता यहाँ पे जो है इसकी आवाज़ सुनने के लिए। अब जागन का ये चेहरा देख के यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद जागन कहता है कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में जागन अपने महल में बैठा होता है और यहाँ बोल रहा होता है कि मैं इस दुनिया का यहाँ पे जो काफ़ी ताकतवर सोल्जर हूँ, लेकिन यहाँ पे एक जो है दिक्कत आ चुकी है। मेरे सामने यहाँ पे एक लड़की बैठी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार लड़कियों से बात करते कैसे है, क्योंकि आज से पहले मैं लड़कियों से कभी बात ही नहीं की। अगर मैं इससे कहूँ कि यहाँ पे जो स्काई है वो कितना ब्यूटीफुल है तो ये जो है बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि बाहर यहाँ पे जो है बारिश हो रही है। तो आखिरकार मैं इससे बात करूँ कैसे, क्या मुझे कोई आइडिया दे सकता है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे आपसे जो एक सवाल पूछना है। तो यहाँ पे जागन जो होता है बहुत ही भारी आवाज में बोलता है कि बताओ तुम्हें जो है यहाँ पे क्या पूछना है। लेकिन यहाँ पे जागन अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि इसकी आवाज कितनी ज्यादा अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे जो बेल है वो जो है यहाँ पे रिंग कर रही है, ये आवाज बहुत ज्यादा ही मीठी है। तब यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि आप मुझे यहाँ पे कैसे मारने वाले हैं। तो यहाँ पे जागन पूरा जो है हैरान हो जाता है और ये बोलता है क्या ये लड़की पागल हो चुकी है, मैंने इसे यहाँ पे 1 मिलियन दे के खरीदा और यहाँ पे ये चाहती है कि मैं इसे मार डालूं। यहाँ पे लड़की बोलती कि अगर आप मुझे बता देंगे कि आखिरकार आप मुझे कैसे मारने वाले हैं तो मैं अपने आप को यहाँ पे जो है प्रिपेयर कर लूंगी। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है जिंदा रहो, मुझे तुम्हारी जो लाइफ है उसकी जो है जरूरत है। तो यहाँ लड़की बोलती है इसका मतलब आप मुझे रोज टॉर्चर करेंगे और यहाँ पे मुझे मौत से बदतर जो जिंदगी है वो जो है देने वाले हैं, ना ही आप मुझे जीने देंगे और ना ही आप मुझे मरने देंगे। तब यहाँ पे जागन देखता है कि लड़की यहाँ पे जो सामान है उसको जो है देख के बोल रही है और ये यहाँ पे मन में बोलता है कि सामान मेरा नहीं है, ये जो है यहाँ पे जो पिछले ओनर थे उनका सामान था, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलसी हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे जो है सफाई नहीं करी। आखिरकार कौन फालतू में इन सब चीज़ों पे जो है मेहनत करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को वैसा ही रहने दिया। फिर यहाँ पे जागन बोलता कि तुम यहाँ पे चिंता मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता कि मेरा नाम जागन है और तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि मेरा नाम नफीस है। जागन यहाँ पे इसका नाम सुन के कहता है कि ये नाम कितना ज़्यादा प्यारा है, यहाँ पे नफीस कहने में भी कितना अच्छा लग रहा है और जो इसकी शक्ल है वो भी जो कितनी ज़्यादा प्यारी है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि वैसे तुम्हारा कोई फैमिली नेम है क्या। जिसके बाद नफीस कहती कि नहीं, मेरा यहाँ पे कोई भी फैमिली नेम नहीं है। तो यहाँ पे जागन बोलता है क्या ये चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे किसी भी एल्फ का जो फैमिली नेम होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पे जो नफीस होती है बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मैं एक जो कर्स चाइल्ड हूँ। और ये कहने के बाद नफीस जो है काफ़ी उदास हो जाती है। यहाँ पे जागन शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो कर्स चाइल्ड होते हैं
वो होते क्या हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो नफीस होती है ये बोलती कि वैसे आपने जो मुझे यहाँ पे खरीदा क्यों है। तो यहाँ पे जागन बड़ी ही भयंकर आवाज में बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ये सब जानने की। जिसके बाद जागन बोलता है कि आखिरकार मैं इससे इस तरह से बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे इसको मैं कैसे बताऊँ कि मुझे इसको जो है पहली बार में देखते ही यहाँ पे जो है प्यार हो गया था, जिसके कारण मैंने जो है यहाँ पे पूरी अपनी जायदाद दे के इसको जो है खरीद लिया। फिर हम देखते कि जागन यहाँ पे जो है उठ के खड़ा हो जाता है और ये बोलते कि चलो तुम मेरे साथ यहाँ पे जो रूम है उसको जो है चॉइस कर लो। यहाँ पे ये बोलती कि अच्छा आप चाहते कि मैं यहाँ पे अपना जो रूम है वो चूज कर लूँ जहाँ पे आप मुझे मारने वाले हैं। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, आखिरकार तुम ये चीज़ बार बार क्यों बोल रही हो। जिसके बाद जागन यहाँ पे नफीस को देखता है और इसको यहाँ पे पता चलता है कि नफीस ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे बचपन से ही नफीस को बताया गया है कि वो जो है कोई यहाँ पे जो है चीज़ है और जिसे यहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदते हैं और यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके ऊपर। इसलिए हमेशा मुझसे पूछती रहती है कि आखिरकार मुझे जो है इसको मारना कैसे है, क्योंकि इसको भी लगता है कि मैं बाकी बंदों की तरह ही हूँ, लेकिन इसको कैसे पता कि मुझे इससे जो है प्यार हो गया है। जिसके बाद ये कहता है कि वैसे इसको देख के मुझे अपनी याद आती है कि यहाँ पे कैसे मैं लोगों से बच के भागा करता था, वो भी जो है खाने के लिए। यहाँ पे लोगों ने मुझे भी जो है बाहर निकाल दिया था और कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं किया करता था, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान जो है रहने लगा था। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जागन जो होता है इसको रूम के अंदर लेके आ रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे रूम है, तुम यहाँ पे जो रूम है उनको जो है चूज कर सकती हो कि तुम्हें कौन सा रूम लेना है। अब यहाँ पे जो नफीस होती है वो यहाँ पे जागन के यहाँ जा रही होती है, लेकिन इसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसको जो है यहाँ पे कौन सा रूम लेना है। और ये दोनों यहाँ पे जो इसी तरह जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो जागन होता है वो यहाँ पे नफीस का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ आ चुकी हैं और ये कहता है कि कहीं तुम गिर ना जाओ। लेकिन यहाँ पे जागन बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। ये बोलता है कि इसके जो हाथ है वो जो कितने सॉफ्ट है, मैंने पहली बार यहाँ पे किसी लड़की का जो हाथ है वो जो है यहाँ पे पकड़ा है। और यहाँ पे जागन बहुत तेजी से यहाँ पे नफीस को ऊपर ले जा रहा होता है और बेचारे का जो पूरा मुंह होता है वो जो होता है लाल हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो फाइनली पहुंच जाता है रूम के अंदर और यहाँ पे रूम के अंदर एक जो होता है मारने वाला जो हथियार होता है वो होता है और बहुत सारे जो यहाँ पे कंकाल होते हैं और बहुत सारी उनकी जो है मुंडियाँ होती हैं। जिसके बाद यहाँ पे नफीस कहती कि अगर आप मेरी मुंडी काटना चाहते हैं तो मैं जो है उसके लिए भी तैयार हूँ। और नफीस अपने सर को यहाँ पे जो है नीचे झुका लेती है। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम अपनी जो बकवास है वो बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मारने वाला। ये जो ट्रैप है ये इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो एनिमीज है वो जो आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन ट्रैप को यहाँ पे जो लगा रखा है। वैसे तो जागन यहाँ पे जो झूठी बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो बहुत सालों से जो महल है उसकी जो सफाई है वो नहीं की होती और ये सामान भी यहाँ पे जो पुराने वाले ओनर होते हैं उन्हीं का होता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है अपने मैजिकल स्पेल का जो है इस्तेमाल करता है और यहाँ पे वो जो होता है उसको अंदर जो है भेज देता है और जिसके बाद यहाँ पे जो है एक धमाका होता है और यहाँ पे जो हथियार होता है वो जो होता है उड़ जाता है। अब यहाँ पे नफीस ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और ये बोलती कि आपके पास तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा पावर है। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ पे डरो मत, लेकिन यहाँ पे नेफिलिया इसकी पावर देख के बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। यहाँ पे जागन बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मैंने यहाँ पे पूरी जिंदगी जो यहाँ पे बारबोटोज है उसी से जो है बात करी है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे किसी से बात नहीं करी। जिसके बाद नेफिलिया को सामने जो है यहाँ पे खिड़की दिखाई देती है और खिड़की के अंदर से यहाँ पे नेफिलिया को जो चांद होता है वो दिखाई देता है और यहाँ पे नेफिलिया को ये रूम काफी ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है और ये बोलती है क्या मैं इस रूम में रह सकती हूँ। तो जागन बोलते है कि हाँ तुम यहाँ पे रह सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जागन जो होता है बहुत ज्यादा परेशान होता है और ये बोलता है कि मैं पूरी रात यहाँ पे सो नहीं पाया हूँ। और हम देखते कि यहाँ पे जो नेफिलिया होती है वो जो होती है इसके पैरों के पास यहाँ पे जो होती है लेटी होती है। यहाँ पे जागन बोलता है कि मैंने कल रात को इसके रूम को यहाँ पे जो है उड़ा दिया था, अब जो है वो रहने के लायक नहीं बचा। जिसके बाद ये जो है मेरे पास ही आके सो गई। यहाँ पे ये तो सो गई लेकिन मैं यहाँ पे सो नहीं पाया, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आई रात भर, आखिरकार अब मैं करूँ क्या। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है ये बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे जो है भूख लगाई है, चलो यहाँ पे कुछ जो है खाना खा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे नेफिलिया जो है उड़ जाती है और ये देखती कि इसने जागन का जो यहाँ पे कपड़ा है उसको जो है ओढ़ रखा होता है। तो नेफिलिया यहाँ पे कपड़े को ठीक करके साइड में जो है रख देती है। अब यहीं पे जागन भी आ जाता है तो यहाँ पे नेफिलिया जागन को देख के बोलती गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जागन बोलते कि उठ गई तुम, तो यहाँ पे नेफिलिया बोलती कि हाँ मैं उठ गई हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जागन अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इसके गुड मॉर्निंग का यहाँ पे जो है क्या रिप्लाई दूँ, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने गुड मॉर्निंग जो है नहीं कहा है। फिर बेचारे कुछ समझ नहीं आता तो ये बोलते कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे जो है खाना लेके आया हूँ। जिसके बाद
यहाँ पे जो नेफिलिया होती है वो जो होती है खाने को ले लेती है, जिसके बाद नेफिलिया और जागन खा रहे होते हैं। यहाँ पे जो जागन होता है वो बेचारा अभी तक नींद में होता है, जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया बोलती कि मास्टर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो जागन बोलता है कि हाँ पूछो। तो यहाँ पे नेफिलिया बोलती क्या आप वही खाना खाएंगे जो यहाँ पे आप मुझे खिला रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि हाँ लेकिन तुमने ये सवाल क्यों पूछा। तो यहाँ पे नेफिलिया बोलते हैं क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा कम होता है कि यहाँ पे जो मास्टर है वो जो बिल्कुल सेम खाना खाता है, क्योंकि यहाँ पे ये खाना जो नौकर बंदे होते हैं वही जो है खाते हैं। अब यहाँ पे ये सुन के जो यहाँ पे जागन होता है ये बेचारा शौक में आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे बोल रही हो कि ये जो खाना है ये जो है नौकरा खाना है और यहाँ पे सिर्फ इसे नौकर खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी ज़िंदगी इसी खाने को खा के जो है यहाँ पे ज़िंदा रह रहा हूँ। यहाँ पे मैं छोटे से और यहाँ पे बड़े होने तक मैंने जो है सिर्फ यही खाना खाया है, मैंने इसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं खाया है। जिसके बाद जागन बोलता है कि वैसे जो सिंपल बंदे होते हैं वो क्या खाते हैं। तो यहाँ पे नेफिलिया बोलते हैं कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके लिए जो खाना है उसको जो है तैयार कर सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद जागन यहाँ पे शौक में आ जाता है और ये बोलता है क्या जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ मैं यहाँ पे उसके हाथ का जो खाना है वो खाने वाला हूँ, और ये जो है बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। जिसके बाद ये बोलता है कि चलो हम लोग जो है शॉपिंग करके आते हैं और यहाँ पे जो खाने का सामान है उसको जो है लेके आते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर ये दोनों एक बग्गी वाले के पास आ जाते हैं और यहाँ पे बग्गी वाले से पूछ रहे होते हैं क्या तुम यहाँ पे हमें जो है कैपिटल तक छोड़ दोगे। तो यहाँ पे बग्गी वाला बोलता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे 3 जो है ब्रोंज कॉइन लूँगा। यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा पैसा जो नेफिलिया है उसी को जो है खरीदने में यहाँ पे जो है खर्च कर दिया है। जिसके जागन बोलता है यहाँ पे नेफिलिया को चलो हम लोग पैदल चलते हैं, और यहाँ पे जागन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे जो पैसे हैं उनको जो है कमाना पड़ेगा। आखिरकार मैं यहाँ पे जो पैसे है वो कैसे कमा सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे जो नेफिलिया है उसको जो है खाना बनाना आता है, क्या यहाँ पे मैं जो रेस्टोरेंट है वो जो है खोल सकता हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो नेफिलिया है उसके लिए जो पैसे हैं उनको जो है इकट्ठा कर सकूँ और हम दोनों मिलके यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसको जो है चलाएंगे। जिसके बाद ये सोच ही रहा होता है तभी एकदम से यहाँ पे जो है बंदों के चीखने की जो आवाज़ होती है वो आ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में जो यहाँ पे बग्गी वाला बंदा होता है और यहाँ पे जो बहुत सारे बंदे होते हैं उनको जो है किडनैप कर लिया जाता है यहाँ पे जो डाकू होते हैं उनके द्वारा। अब ये लोग यहाँ पे जो लड़कियाँ होते हैं उनको जो है अलग कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको भी अलग कर रहे होते हैं, और ये बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे जो पैसे हैं वो जो जल्दी से हमें जो है दे दो। तभी यहाँ पे जो जागन होता है वो पहुँच जाता है और यहाँ पे ये देखता है कि जो नेफिलिया है वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर रही है। तो यहाँ पे जो जागन होता है वो यहाँ पे सोचता है, लगता है कि यहाँ पे जो नेफिलिया है उसको भी जो ऐसे ही यहाँ पे जो है किडनैप किया गया होगा, तभी ये यहाँ पे जो है डर रही है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलते है कि तुम डरो मत नेफिलिया, इनसे जो है डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोलते ही यहाँ पे जागन अपना जो मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनके ऊपर जो है हमला कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदे बोलते कि तुम भी यहाँ पे जो एक ससुर हो और हम भी एक ससुर है और तुम हमारे साथ फाइटिंग कर रहे हो, उल्टा तुम्हें तो हमारे साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मैं ऐसे बंदों का साथ नहीं देता हूँ जो यहाँ पे कमजोरों के ऊपर जो है अपना रौब दिखाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदे गुस्सा हो जाते हैं और ये लोग जो होते हैं यहाँ पे जागन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। यहीं पे नेफिलिया ये सब देख के बहुत डर जाती है। यहाँ पे जागन अपना जो हाथ होता है उससे जो होता है एक बार में ही यहाँ पे जो है रोक लेता है इसके हमले को, और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये जो है बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद यहाँ पे एक और ससुर आ जाता है और ये बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि तुम यहाँ पे जो बंदे हैं उनकी जो है रक्षा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो जाए जो बंदा मेरे पाथ में आएगा मैं जो है उसको नहीं छोड़ने वाला, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जो है इसके लिए पछताना पड़ेगा या फिर तुम अभी दूर हो जाओ। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला हूँ। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और ये जो होता है यहाँ पे फायर जो बॉल होता है उसको जो यहाँ पे कास्ट करने लग जाता है और यहाँ पे सभी बंदे आग की चपेट में आने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जागन बिल्कुल भी नहीं डरता, ये एक ही बार में हमला करता है और यहाँ पे जो है इसके स्पेल को हटा देता है। यहाँ बंदा बोलता है लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे कमजोर समझ के गलती करी। जिसके बाद ये यहाँ पे एक और स्पेल का जो इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जागन इसके स्पेल को यहाँ पे जो है रोक लेता है और इसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिसके बाद जागन यहाँ पे कहता है कि ये स्पेल अब जो है मेरे कंट्रोल में आ गई है, अब मैं जब यहाँ पे कहूँगा तभी जो है यहाँ पे ये स्पेल काम करेगी। जिसके बाद जागन ये कहने के बाद ही यहाँ पे जो बिजली वाला हमला होता है वो जो होता है इस बंदे के ऊपर कर देता है और जो यहाँ पे बंदा होता है वो जो होता है पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद यहाँ पे सारे बंदे डर जाते हैं और जो डाकू होते हैं वो तो यहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं। अब सभी डाकू यहाँ पे जो है भाग चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेफिटीज होती है वो भी जो है डर जाती है। यहाँ पे जागन बोलता है क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग जो है इनके पास आ जाते हैं और यहाँ पे जागन को जो है थैंक यू बोलने लग जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी जो जान है वो जो है बच गई है। तभी यहाँ पे जो बग्गी वाला बंदा होता है वो भी जो है आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे ये जो पैसे है ये जो है तुम्हारे लिए है, यहाँ पे तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें
तुम्हें यहाँ पे कैपिटल तक छोड़ दूंगा और तुम मेरे साथ चलना ताकि हमारी जो रक्षा है वो भी जो है हो जाए। तो यहाँ पे जागन बोलता है क्या पैसे कमाना इतना आसान है। इसके बाद यहाँ पे जागन सोचता है क्यों ना मैं यही काम करूँ, यहाँ पे मैं जो बुरे बंदे हैं उनको जो यहाँ पे जो बंदे हैं उनसे जो बचाऊंगा। तभी ये सोचता है 1 मिनट, यहाँ पे जो बुरे बंदा है वो जो असल में सोर्सरर हैं और यहाँ पे मेरे पास कौन आएगा, क्योंकि मैं भी जो हूँ एक सोर्सरर ही हूँ। जिसके बाद जागन और यहाँ पे जो नेफिटीज होते हैं वो दोनों बग्गी में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो नेफिटीज होती है ये बोलते कि आपने इन बंदों को यहाँ पे जो है क्यों बचाया। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा जाता था कि तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इनको बचाया। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग कैपिटल के अंदर यहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जो होते हैं ये लोग ढूंढ रहे होते हैं सामान को। तभी यहाँ पे जो जागन होता है ये सोच रहा होता है कि आखिरकार जो लड़कियाँ हैं उनको जो है क्या पसंद है, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी जो है पता नहीं। यहाँ पे जो जागन होता है वो नेफिटीज को बोलता है कि जो भी आपको पसंद हो वो जो है आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे नेफिटीज बोलती है कि जो आप मेरे लिए पसंद करोगे मैं जो उस सामान को ले लूँगी। अब यहाँ पे जागन बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि इसको तो पता ही नहीं कि आखिरकार लेना क्या है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जागन देखता है कि जो नेफिटीज है उसको जो है चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जागन सोचता है कि पहले इसके लिए कपड़े ले लूँ। जिसके बाद ये लोग कपड़े की दुकान में आ जाते हैं। यहीं पे एक लेडी आती है जो यहाँ पे उड़ रही होती है। ये यहाँ पे पहले जागन का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, लेकिन एकदम से ये नोटिस करती है कि जागन असल में एक सोर्सरर है। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है अजीब सा मुंह बना लेती है। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि वैसे मुझे यही लगा था कि यहाँ पे लोग जो है सोर्सरर का ऐसे ही जो है यहाँ पे स्वागत करेंगे। जिसके बाद लड़की यहाँ पे डरते हुए बोलती है कि बताइए कि मुझे आपको यहाँ पे जो है क्या देना है। जिसके बाद जागन बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है लड़की है इसके लिए जो है कपड़े चाहिए। तो यहाँ पे जो ये लड़की होती है ये यहाँ पे नेफिटीज को जो है ले जाती है ट्रायल रूम में और ये बोलती है कि आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे इसके लिए बहुत सारे जो अच्छे कपड़े हैं वो जो है यहाँ पे इसको जो है पहना के अभी जो बाहर लाती हूँ। लेकिन लड़की जब यहाँ पे नेफिटीज को ले जा रही होती है ये जो यहाँ पे समझ जाती है कि यहाँ पे जो ये लड़की है ये जो असल में एक जो है यहाँ पे गुलाम है। तो यहाँ पे जो जागन होता है वो जो होता है लड़की को देख लेता है और समझ जाता है कि लड़की यहाँ पे जो कॉलर है उससे जो है परेशान हो रही है। यहाँ पे ये बोलता है कि वैसे ये जो कॉलर है ये जो है सही में यहाँ पे जो है बहुत सारे बंदों का यहाँ पे जो ध्यान है वो जो है अपनी तरफ जो आकर्षित है वो जो है कर लेता है, मुझे यहाँ पे कुछ जो है इसका करना पड़ेगा। तभी लड़की नेफिटीज को बाहर ले आती है और यहाँ पे इसको बहुत ही अजीब से कपड़े पहना के ले आती है। यहाँ पे लड़की तो बहुत खुश होती है, लेकिन यहाँ पे जो जागन होता है वो बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और साथ में नेफिटीज जो है यहाँ पे शर्मा रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम आखिरकार ये क्या कर रही हो। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे लगा कि आपको इस तरह का जो आउटफिट है वो जो पसंद आएगा। जागन बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही बेकार आउटफिट है, तुम यहाँ पे इसको चेंज करो और यहाँ पे इसको एक सिंपल सा जो आउटफिट है वो जो यहाँ पे दे दो। जिसके बाद लड़की बोलती कि मैं समझ गई हूँ और ये लोग यहाँ पे इसको जो है ट्रायल रूम में ले जाते हैं। जिसके बाद नेफिटीज यहाँ पे जो है बाहर आती है वो भी जो एक मेड के आउटफिट में। यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि ड्रेस इसकी में सही में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। जिसके बाद लड़की बोलती कि यहाँ पे ये ड्रेस जो है बिल्कुल सिंपल ड्रेस है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जो पावर है वो भी जो है मौजूद है। इसके यहाँ पे जो जूते हैं उसके अंदर यहाँ पे जो हीलिंग की पावर है वो है, अगर इसे चोट लगती है तो ये अपने आप को यहाँ पे जो है हील कर सकती है। फिर यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई नेफिटीज। तो नेफिटीज बोलती कि जो भी आप मुझे यहाँ पे जो है पहनने को देंगे मैं जो है वो पहन लूंगी। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है बाहर की तरफ जाने लग जाते हैं। हम देखते कि ये दोनों आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है वो पीछे से उड़ के आती है और ये जो होती है नेफिटीज के कान में बोलती कि तुम्हारा जो मास्टर है वो जो बहुत अच्छा मास्टर है, ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो बहुत ज्यादा परवाह करता है। यहाँ नेफिटीज कहती है परवाह। जिसके बाद यहाँ पे जागन और यहाँ पे जो नेफिटीज होते हैं वो जो होते हैं लोहार के पास आ जाते हैं। यहाँ पे जागन बोलता है क्या तुम इस कॉलर को यहाँ पे जो है रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लोहार होता है वो जो होता है कॉलर को यहाँ पे जो है एग्जामिन कर रहा होता है और ये बोलता है कि मैं इस कॉलर को यहाँ पे जो है रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमने इसे यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की तो यहाँ पे जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये कॉलर यहाँ पे जो है इस लड़की के गले से पूरी तरह चिपक चुका है। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे जो इसका गला है वो भी जो है यहाँ पे टूट सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसका जो यहाँ पे कॉलर है वो जो है यहाँ पे जो इसकी चाबी है उसी से जो है यहाँ पे रिमूव करें। पे जागन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार इसकी चाबी होगी कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ऑप्शन में गया था तो वहाँ पे जो है कोई चाबी नहीं थी। हो सकता है कि ये अभी तक जो है उसके रूम में ही हो। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो है बंदे को पैसे देता है। यहाँ पे बंदा बोलता है कि मैं इस पैसे को यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं किया, इसलिए आप मुझे प्लीज़ जो है पे मत कीजिए। इसके बाद ये बोलते कि वैसे भी अगर मैं आपके लिए काम करता तभी मैं आपसे
पैसे जो है नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे करीब 1 साल पहले की बात है जब हम लोग यहाँ पे बग्गी से कहीं जा रहे थे और यहाँ पे आपने मेरी डॉटर और मेरी जो है जान बचाई थी, लेकिन उस समय हम जो है आपको देख के यहाँ पे जो है भाग गए थे। उस गलती के लिए मैं जो हूँ आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे याद ही नहीं कि आखिरकार मैंने तुम्हारी जान जो है कब बचाई थी, इसलिए तुम यहाँ पे माफ़ी मत मांगो। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है ठीक है। जिसके बाद जागन यहाँ पे जो है बाहर आ जाता है और तभी एकदम सोचने लग जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है आज। यहाँ पे सभी बंदे आज जो मुझसे बड़े प्यार से यहाँ पे जो है पेश आ रहे हैं। पहले यहाँ पे वो जो दुकान वाला था वो, और यहाँ पे जब मैंने बंदों की जान बचाई वो सभी मुझे यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी जो है दे रहे हैं। आखिरकार ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेफिटीज़ मेरे साथ है, इसलिए सभी लोग यहाँ पे जो है मेरे साथ अच्छे से जो है पेश आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जागन और नेफिटीज़ दोनों जो है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे जो खाने का सामान होता है उसको जो है ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जागन होता है वो देखता है कि यहाँ पे आज जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे नेफिटीज़ से खाना नहीं बनवाऊंगा, मैं यहाँ पे होटल में जाके खाना खा लूँगा और साथ में नेफिटीज़ को भी ले जाऊँगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो होटल के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो नेफिटीज़ होती है बोलती है कि मुझे आपसे जो एक सवाल पूछना है। तो जागन बोलता है कि हाँ बताओ क्या सवाल पूछना है। तो यहाँ पे नेफिटीज़ बोलती है कि आप मुझे यहाँ पे जो है इस जंजीर से आज़ाद जो है क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इससे आज़ाद हो गई तो मैं यहाँ पे भाग भी सकती हूँ। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि वैसे ये बोल तो सही रही है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि वैसे मैंने सिर्फ यहाँ सोचा है, मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे जो है आज़ाद नहीं किया है। जिसके बाद यहाँ पे जागन अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे यहाँ बोलना चाहिए था भले तुम भाग जाओ, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है तुम्हें आज़ाद ही करना है। इसके बाद यहाँ पे जागन और नेफिटीज़ खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जागन देखता है कि नेफिटीज़ यहाँ पे जो खाना है वो नहीं खा रही। जिसके बाद ये कहता है क्या तुमने यहाँ पे कभी कांटे और जो चम्मच है उससे जो खाना है वो नहीं खाया है। तो यहाँ पे नेफिटीज़ बोलती कि नहीं मैंने नहीं खाया। तभी यहाँ पे जागन को याद आता है कि जहाँ पे ये रहती थी वहाँ पे इससे नहीं खाते होंगे। जिसके बाद ये बोलते कि तुम यहाँ बिल्कुल चिंता मत लो, तुम्हें जैसे खाना है वैसे खाओ। इसके बाद जागन सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे नेफिटीज़ को पहली बार देखते ही मुझे जो है प्यार क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ पे नेफिटीज़ और मैं जो है बिल्कुल सेम है। हम दोनों यहाँ पे बचपन में बहुत ज़्यादा टीज हुए हैं, इसलिए पहली बार में ही इसको जो देखते ही मुझे जो है यहाँ पे प्यार हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो चम्मच है उससे भी जो है खा सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे नेफिटीज़ जो होती है चम्मच को जो है उठा लेती है और ये जो होती है यहाँ पे खाना जो है शुरू कर देती है। नेफिटीज़ यहाँ पे जैसे ही एक निवाला अंदर लेती है, यहाँ पे नेफिटीज़ को ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो होती है यहाँ पे खाने की जो है तारीफ कर रही होती है। इसके बाद यहाँ पे नेफिटीज़ जो होती है अपने चम्मच को लेती है और ये बोलती है कि आप यहाँ पे जो है मेरे हाथों से खा लीजिए। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है इसके हाथों से खा लेता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन भी जो होता है अपने हाथों से इसको जो है खिला रहा होता है। अभी दोनों बेचारे बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। अभी दोनों शर्म के मारे यहाँ से जो है भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको जागन ने यहाँ बचाया होता है। यहाँ पे जो लड़की होती है ये बैठी होती है और ये बोलती कि मैं यहाँ पे सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पे कोई सोसरर किसी की जान बचाएगा। ये जो है बिल्कुल एक जो सपने की तरह है। असल में यहाँ पे बहुत सारे जो सोसरर हैं वो जो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को किडनैप कर रहे थे, जिसके कारण मुझे जो यहाँ पे ये मिशन सौंपा गया। मैं भी जो है उनके ग्रुप में जो है यहाँ पे घुस गई थी और यहाँ पे मुझे भी जो है किडनैप कर लिया गया बाकी लड़कियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे तभी जो मॉन्स्टर हैं वो जो है आ गए और उन लोगों ने पहले यहाँ पे सोसरर है उनको जो है मारना शुरू किया और जिसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे मुझे भी जो है मारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे एक सोसरर आया जिसका नाम यहाँ पे जो है जागन है। मैं सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई सोसरर मेरी जो जान है वो जो है बचाएगा। सही में ये जो है बिल्कुल एक जो सपने की तरह लगता है। तभी यहाँ पे चर्च का बंदा होता है वो जो होता आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पे उन बंदों को पकड़ने में हमारी काफ़ी हेल्प करी। तो यहाँ पे जो सोल्जर होती है बोलती है लेकिन मैंने यहाँ पे अपने जो 4 बंदे हैं उनको जो खो दिया, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जिसके बाद यहाँ पे चर्च का बंदा बोलता है कि तुम उनकी चिंता मत लो, ये जो है एक जंग की तरह है। यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है मरते रहते हैं, यहाँ पे कोई बंदा जीतता है और कोई बंदा हारता है। लेकिन यहाँ पे जरूरी ये है कि हमें उन लड़कियों को यहाँ पे जो है बचाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोसरर पकड़ने के लिए जो है वो लोग तैयार है। वो लोग यहाँ पे इन लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी सोसरर को यहाँ पे जो है पकड़ लो। और यहाँ पे सबसे जो खतरनाक सोसरर है उसका नाम जाइगन है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो जो यहाँ पे सबसे बड़ा इनका जो है लीडर है सोसरर का। जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर बोलती है कि मुझे लगता है कि आपसे यहाँ पे जो है कोई मिस्टेक हुई है। जिसके बाद ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई, इसी बंदे ने यहाँ पे जो
लड़कियां उनको जो है किडनैप करने की कोशिश करी है। मुझे जो है यहाँ पे कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है मिली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बंदे जल्दी से जाएं और यहाँ पे जो है इसको पकड़ ले और यहाँ पे जो है इसको मार डाले। जिसके बाद यहाँ पे जो सोल्जर होती है बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, आप ये मिशन मुझे दीजिए, मैं यहाँ पे इस मिशन को पूरा जो है करके दिखाऊंगी, मैं यहाँ पे उस ज़ाइगन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है, ये मिशन मैं तुमको देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे वो जो बंदा है वो जो है बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सोल्जर बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, वो बंदा यहाँ पे नहीं बचेगा। अब यहीं पे सीन चेंज होता है। यहीं पे हम देखते कि एक सोल्जर यहाँ पे जो होता है एक लड़के को परेशान कर रहा होता है। ये जो होता है उसको पकड़ लेता है और उसके हाथ पे यहाँ पे जो है एक निशान बना देता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो ज़ाइगन होता है वो जो होता है असल में सपना देख रहा होता है और जो लड़का होता है वो ज़ाइगन ही होता है। अब यहाँ पे ज़ाइगन उठ जाता है और यहाँ पे नेफिलिया कहती है कि आप उठ गए। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं उठ गया हूँ। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया कहती है कि मैंने आपके लिए खाना रेडी कर दिया है। यहीं पे ज़ाइगन बोलता है क्या तुम मेरे उठने का ही वेट कर रही थी? तो यहाँ पे नेफिलिया बोलती कि हाँ मैं आपके फेस को देख रही थी और मैं आपका यहाँ पे जो है वेट कर रही थी। अब यहाँ पे ज़ाइगन शर्मा जाता है। जिसके बाद ज़ाइगन नेफिलिया को गुड मॉर्निंग बोलता है। यहाँ पे नेफिलिया भी ज़ाइगन को गुड मॉर्निंग बोलती है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे डिनर हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पे ज़ाइगन हॉल का हाल देखता है और ये बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ये देखता है कि पूरा जो हॉल है वो जो है साफ हो चुका है। यहाँ पे ज़ाइगन पहले वाले हॉल को याद करता है और यहाँ पे ज़ाइगन जो है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। जिसके बाद ज़ाइगन बोलते हैं नेफिलिया क्या ये काम तुमने किया है? तो नेफिलिया बोलते कि हाँ। जिसके बाद ज़ाइगन यहाँ पे देखता है कि नेफिलिया ने यहाँ पे जो ब्रेड है वो भी जो है बना रखी है। और फिर ज़ाइगन यहाँ नेफिलिया कहता है कि आज से पहले मैंने इतना अच्छा खाना आज तक नहीं देखा था। यहाँ पे नेफिलिया थैंक यू बोलती है। जिसके बाद नेफिलिया यहाँ पे ज़ाइगन को खाना दे रही होती है और खाना देते समय यहाँ पे नेफिलिया के जो कान होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे हिल रहे होते हैं। यहाँ पे ज़ाइगन समझ जाता है कि नेफिलिया यहाँ पे जो है खुश है। फिर ज़ाइगन यहाँ पे नेफिलिया कहता है कि तुम भी यहाँ पे जो है मुझे ज्वाइन करो। तो नेफिलिया बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे का जो खाना है वो जो है बनाया था। जिसके बाद ये कहता है कोई बात नहीं, तो मेरे में से ही यहाँ पे जो आधा खाना है वो जो है ले लेना। फिर नेफिलिया बोलती है लेकिन यहाँ पे मेरे बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। तो यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है कोई बात नहीं, तो मेरे यहाँ पे जो पैर हैं उनके ऊपर बैठ जाओ। अब बेचारी यहाँ पे नेफिलिया शर्मा जाती है और ये बोलती कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुमने यहाँ पे सुना नहीं क्या? तो नेफिलिया मान जाती है। जिसके बाद ज़ाइगन यहाँ अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं इतना रूटली यहाँ पे जो है इससे बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो नेफिलिया होती है वो ज़ाइगन के पैरों पे बैठ जाती है। यहाँ पे नेफिलिया को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है और यहाँ पे ज़ाइगन भी बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है अपने मन के अंदर। जिसके बाद नेफिलिया यहाँ पे जो होती है खाना नहीं खा रही होती। फिर ज़ाइगन उसको जो है अपने हाथ से खाना जो है खिलाता है, लेकिन यहाँ पे नेफिलिया मना कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे ज़ाइगन उसको जो है ऑर्डर देता है। फिर जो नेफिलिया होती है वो खाना खाने के लिए मान जाती है। तो यहाँ पे ज़ाइगन अपने हाथों से नेफिलिया को जो ब्रेड होता है वो जो होता है खिला देता है। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और साथ में ज़ाइगन भी जो है शर्मा रहा होता है। और यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम अपने लिए जो खाना है वो भी जो है बना लेना और यहाँ पे बैठने की जो जगह है वो भी जो है यहाँ पे रख लेना, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे मेरे पैरों पे अच्छा लग रहा है तो तुम यहाँ पे हमेशा के लिए इसे बैठ सकती हो। नेफिलिया बोलती कि नहीं, अगली बार से मैं यहाँ पे अपने लिए जो कुर्सी है वो जो है रख दूंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होती है चम्मच से इसको जो है खाना खिलाने लग जाती है। यहाँ पे ज़ाइगन खाना खा लेता है और ये बोलता है कि ये बहुत गर्म है। जिसके बाद ये क्लियर करता है कि यहाँ पे मैं सूप की बात कर रहा हूँ। अब ये दोनों इसी तरह खाना खा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ज़ाइगन जो होता है बहुत सारी जो किताबें होता है उनको जो है पढ़ रहा होता है। तभी नेफिलिया यहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया बोलती कि आप हमेशा ये जो है क्या पढ़ते रहते हैं? तो यहाँ पे ज़ाइगन बोलता कि ये जो है सोसरी है। यहाँ पे जो नेफिलिया होती है ये बोलती कि अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पे जो सोसरी है उसके अंदर यहाँ पे ये सर्कल है इनका जो है क्या काम है? जिसके बाद यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है क्या तुम्हें सोसरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है? तो यहाँ पे नेफिलिया बोलती कि असल में मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद ज़ाइगन यहाँ पे सोसरी के बारे में इसको जो है पढ़ाने लग जाता है। यहाँ ज़ाइगन जो होता है ये बोलता है कि यहाँ पे जो ड्राइंग है ये जो हमारे जो पावर है उनके जो है सिंबल का यहाँ पे जो है प्रतीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पे सोसरी के बारे में पढ़ ले तो यहाँ पे जो है वो मैजिक का जो है इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम मैजिक सर्कल का इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ पे कोई और बंदा उसके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सोसरर है वो जो है दूसरे की जो मैजिक पावर है उसको जो है हैक कर लेते हैं और यहाँ पे वो जो सर्कल होता है वो जो होता है पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है दूसरे सोसरर के हाथ में। अब यहाँ पे जब वो चाहेगा तभी यहाँ पे तुम्हारा स्पेल काम करेगा और तभी जो है वो ब्लास्ट होगा। एक तरह से बोलूँ तो यहाँ पे वो जो है तुम्हारे
यहाँ पे जो सोसरी है उसको जो है हैक कर लेगा। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया बोलती कि अगर एक यहाँ पे मैजिक सर्कल के अंदर कोई नया मैजिक सर्कल इंक्लूड करना है तो क्या कर सकते हैं। यहीं पे ज़ाइगन बोलते कि जो तुमने सवाल पूछा है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। यहाँ पे इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम चाहो तो ये कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा जो माना है उसकी जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पुराने सोसरर ने बहुत ही सोच समझ के इन सर्कल को बनाया है। अगर तुम यहाँ पे नया सर्कल बनाना चाहती हो और यहाँ पे अगर तुम बना भी देती हो, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कंट्रोल हट गया तो वो जो है तुम्हारे ऊपर ही ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तुम्हें जो है यहाँ पे अपना जो माना का फ्लो है उसको जो है रोक के रखना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ पे जो है मारी जाओगी अगर तुम्हारा जो माना का फ्लो है वो जो है बिगड़ गया। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम यहाँ पे बड़े आराम से ये जो है कर सकती हो। जिसके बाद नेफिलिया बोलती कि वैसे आज से पहले हमने यहाँ पे जो इतनी बातें नहीं की है मास्टर। तो यहाँ पे ज़ाइगन बोलते कि असल में बात यह है कि यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में तुम जानते हो उस चीज़ के बारे में बोलना जो है बड़ा आसान रहता है। और ये बोलते हुए बेचारा ज़ाइगन जो है यहाँ पे शर्मा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया बोलती कि वैसे आप जो इतनी सारी जो पावर है उनका जो है क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो ज़ाइगन होता है ये बोलता है कि सही बताऊँ तो मैंने आज तक इस आंसर के बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे कभी आंसर देना भी हो तो ये आंसर कुछ इस तरह रहेगा। तुम्हें पता है कि यहाँ पे जब मैं छोटा था तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं दूसरों से खाना जो है यहाँ पे चुरा के जो है भागा करता था, लेकिन यहाँ पे लोग मुझे पकड़ लिया करते थे और लगभग यहाँ पे मुझे वो लोग अधमरा कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन एक सोसरर ने मुझे जो है यहाँ पे पकड़ लिया और उसने यहाँ पे मुझे जो है मारने की कोशिश करी। उसने मेरे हाथ पे यहाँ पे जो है एक सिंबल भी बना दिया, लेकिन उस समय मैंने अपनी जो जान है उसको जो है बचा लिया। जिसके बाद से मैंने यहाँ पे अपना गोल बनाया कि मुझे यहाँ पे जो है इम्पोर्टल बनना है ताकि मैं यहाँ पे इन बंदों के साथ डील कर सकूं और कम से कम मैं यहाँ पे जिंदा रह सकूं। असल में मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसलिए बनता हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। यहाँ पे जो नेफिलिया होती है वो उदास हो जाती है और ये बोलती कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाई, मैं अपनी पावर को इतना बढ़ा ही नहीं पाई कि मैं यहाँ पे जो जिंदा रह सकूं। तभी एकदम से ज़ाइगन को यहाँ पता लगता कि यहाँ पे कुछ बंदे आ रहे हैं। जिसके बाद ज़ाइगन बोलता कि तुम यहाँ पे जाओ और जो डिनर है उसकी जो है तैयारी करो, मैं यहाँ पे कुछ बंदों से मिल के आता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे जो है बाहर मत आना। तो यहाँ पे नेफिलिया बोलती है ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे सोल्जर जो होती है आ चुकी होती है और इसको पता लग जाता है कि बाहर यहाँ पे जो एक बैरियर लगा हुआ है। जिसके बाद ये हमला करती है और यहाँ पे जो बैरियर होता है उसको जो है तोड़ देती है। और यहाँ पे हम देखते कि जो ज़ाइगन होता है वो जो होता है यहाँ पे बाहर आ जाता है और ये सोल्जर को देखता है और ये देखता है कि इसके हाथ में यहाँ पे जो एक तलवार है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर तलवार है। ऐसी पूरी 5 तलवारें होती हैं जो यहाँ पे कर्स को या फिर मैजिक को काट सकती हैं। और जिन बंदों के पास ये तलवार होती है वो बंदे सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उन बंदों से यहाँ पे बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इतनी छोटी बच्ची के हाथ में ये तलवार दी किसने और इसका शक्ल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसकी शक्ल कहीं देखी है। जिसके बाद ज़ाइगन को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसको यहाँ पे एक सोल्जर मारा था और मैंने यहाँ पे जो है इसकी जान बचाई थी। ज़ाइगन यहाँ बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, अगर मुझे पता होता कि ये सोल्जर एक एजेनिक नाइट है तो मैं यहाँ पे इसको कभी नहीं बचाता और खुद मैं ही जो है इसको अपने हाथों से मार डालता। जिसके बाद यहाँ पे जो ज़ाइगन होता है वो जो होता है डायरेक्ट यहाँ पे जो है हमला करता है, लेकिन एक सोल्जर यहाँ पे आता है और बीच में आके यहाँ पे जो सोल्जर होता है उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो सोल्जर बोल रहा होता है कि तुम जैसे बंदे कितने कायर होते हैं, तुम लोग यहाँ पे जो मैजिकल पावर है उसका जो है इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं होता कि तुम लोग यहाँ पे जो है हमसे डायरेक्ट जो है भीड़ के दिखाओ, तुम लोग यहाँ पे जो मैजिक है उसी का जो है यहाँ पे सहारा लेते हो। जिसके बाद यहाँ पे ज़ाइगन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोल्जर होता है वो भी जो था ज़ाइगन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ज़ाइगन एक ही बार में इसके ऊपर घूसा मारता है और यहाँ पे जो इसका पूरा आर्मर होता है उसको जो यहाँ पे तोड़ देता है और इसके मुंह से यहाँ पे जो खून होता है वो भी जो होता है निकाल देता है। जिसके बाद एक और सोल्जर आता है यहाँ पे और ये ज़ाइगन के ऊपर हमला करता है, लेकिन ज़ाइगन एक ही बार में अपने हाथ से यहाँ पे सोल्जर की जो तलवार होता है उसको काट देता है और यहाँ पे सोल्जर होता है वो बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तब यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ पे इस बंदे की जो मुंडी है उसको जो है यहाँ पे कुचल दूंगा और इसको यहाँ पे जो है जान से मार डालूंगा। यहीं पे सोल्जर जो होती है तलवार को फेंक देती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुम क्या यहाँ पे इस बंदे को जान से मारना चाहते हो या फिर तुम हमें यहाँ पे जो है नीचा दिखा जाते हो। यहाँ ज़ाइगन बोलता है कि देखो अगर मैं तुम लोगों को मार डालूं तो यहाँ पे चर्च तुम्हारा बिल्कुल भी अफसोस नहीं मनाएगा, वो जो है 4 दिन में यहाँ पे जो है तुम लोगों को भूल जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर करूँ और फिर तुम लोगों को छोड़ दूँ और ये बात मैं चारों ओर यहाँ पे जो है फैला दूँ, जिसके बाद यहाँ पे जो है मेरी बहुत ज्यादा वाहवाही होगी और यहाँ पे सही बंदे मुझसे जो है बहुत ज्यादा डरेंगे, जिसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पे सोल्जर बोलते कि मुझे पता है कि तुम उसको नहीं मारने वाले, तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। और ये बोलने के बाद ये तलवार को उठाती है और यहाँ पे ज़ाइगन के ऊपर हमला करने के लिए जाती है और सीधा ज़ाइगन के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे ज़ाइगन एक स्पेल कास्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इसकी तलवार की हेल्प से जो स्पेल होता है वो जो होता है कट जाता है, क्योंकि सोल्जर की जो तलवार है उसमें जो एक अलग सी पावर है। ये यहाँ पे जो सोसरी होता है उसको जो है यहाँ पे
प्योरीफाई कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे कोई सोसरी यहाँ पे जो है काम नहीं करती। यहाँ पे सोल्जर होती है वो लगातार यहाँ पे जागन के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन जागन यहाँ पे जो है चुपचाप से बच रहा होता है और जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर जो होती है सीधा हमला कर देती है जागन के ऊपर, लेकिन जागन इसके हमले से बच जाता है और इसकी तलवार पे जो है पैर रख देता है और यहाँ पे बोलता है कि अब तुम यहाँ पे जो है बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। लेकिन यहाँ पे जो सोल्जर होती है, लेकिन यहाँ पे सोल्जर तलवार को निकाल लेती है और जागन के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे जागन इसकी तलवार को पकड़ लेता है और ये बोलता है लगता है कि तुम मेरा यहाँ पे जो है टेस्ट ले रही हो, जिसके बाद सोल्जर गुस्सा हो जाती है और इस जागन को यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर फेंक देती है। अब जागन जो है यहाँ पे बहुत दूर गिरता है और ये जो होता है अपने हाथों को देखता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो इसके पास तलवार है वो जो है यहाँ पे कर्स तलवार है और यहाँ पे इस तलवार से जो चोटें लगती हैं उनको जो है यहाँ पे हील करना लगभग जो है नामुमकिन है। जिसके बाद सोल्जर यहाँ पे हमला करती है, लेकिन यहाँ पे जागन उसकी तलवार को पकड़ लेता है, लेकिन जो पीछे का पेड़ होता है वो जो होता है यहाँ पे कट जाता है। यहाँ पे जागन काफी डर जाता है, जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर बोलती है देखो तुम यहाँ पे मरने का नाटक करो, क्योंकि अगर तुमने हमें हरा भी दिया तब भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो चर्च है वो जो अगली बार हमसे भी जो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनको जो भेजेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मरने का नाटक करो, ताकि यहाँ पे चर्च को लगे कि तुम मर गए हो और यहाँ पे वो लोग जो है कोई और सोल्जर को जो है ना भेजे। इसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम एक सोल्जर हो और तुम यहाँ पे मेरी जान बचाना चाहती हो। तो यहाँ पे सोल्जर बोलते कि यहाँ पे कोई और बिलीव करे या ना करे, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे जो बंदे हैं उनको जो है तुम नहीं मारना चाहते थे। यहाँ पे तुमने मेरी जान भी बचाई है और सही में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे तुम जो बड़े आराम से जो ज़िंदगी है वो जो है जी लो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मरने का नाटक करो और जिसके बाद यहाँ पे तुम सोसरी को छोड़ के एक जो सिंपल लाइफ जीना। जिसके बाद यहाँ पे जागन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सोल्जर यहाँ पे जो है मेरी जान बचा जाती है, आखिरकार क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर चर्च को पता चल गया कि इसने मेरी जान बचाई है तो यहाँ पे इसको मार भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नाइट किसी सोसर की जान बचाता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम कहलाता है। इसलिए यहाँ पे अगर ये मेरी जान को बचाती है तो यहाँ पे खुद भी जो है खतरे में आ जाएगी और यहाँ पे अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे ये लोग जो नेफी है उसके ऊपर जो हमला कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेफी होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है। यहीं पे जो जागन होता है ये बोलता है कि नेफी मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ पे बाहर मत आना, तुम जो है दोबारा अंदर जाओ। तभी हम देखते कि एक सोल्जर यहाँ पे उठता है और ये जो होता है सीधा नेफी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो जागन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे उस हमले को जो है रोक लेता है और यहाँ पे नेफी बच जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हमला होता है वो जागन के हाथ के जो आर पार हो जाता है। अब नेफी ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है कहती है मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। कहने के बाद यहाँ पे नेफी जो होती है अपना जो मैजिकल पावर होता है उसका जो है इस्तेमाल करती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी जो बेल होती हैं वो जो होती हैं बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो बेल होती हैं वो सोल्जर को पकड़ लेती हैं और उसको खाने वाली होती हैं। लेकिन तभी जो जागन होता है वो जो होता है यहाँ पे नेफी को पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद नेफी यहाँ पे जो है होश में आ जाती है और यहाँ पे सोल्जर जो होता है बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी तरफ जो पेड़ होता है वो जो होता है फैल चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जागन और यहाँ पे नेफी दोनों जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पे जो नेफी होती है वो जो होती है जागन का यहाँ पे जो है इलाज कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे जिस सोल्जर को देखते हैं जो यहाँ पे माफ़ी मांग रही होती है जागन से और ये माफ़ी मांग के यहाँ पे जो अपने बंदे होते हैं उनको जो लेके चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पे नेफी बोलते कि ये यहाँ पे मैजिक नहीं है। जिसके बाद जागन बोलता है कोई बात नहीं, ये किसी भी तरह की पावर है, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जागन अपने मन में बोलता है कि आखिरकार मैंने ये क्या बोल दिया, इस तरह से ऐसा लगेगा कि मैं इसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं करता। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम मेरे लिए नेफी हो, इसके अलावा मुझे जो है यहाँ पे किसी और चीज़ की कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे नेफी कहती कि मास्टर आपको क्या ये सब चीज़ें अजीब नहीं लगती? तो यहाँ पे जागन बोलता कि इसमें क्या अजीब है। इसके बाद नेफी कहती कि मेरी पावर, यहाँ पे जो मेरी पावर है वो जो है मिस्टीरियो है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलते कि अच्छा मिस्टीरियो पावर है तुम्हारी, मैं समझ गया। यहाँ पे जो मिस्टीरियो पावर है वो जो है बिल्कुल मैजिक की तरह, लेकिन ये यहाँ पे जो नेचर होता है उसी से जो है बाहर आती है। फिर यहाँ पे जागन बोलता है क्या सारे जो एल्फ है वो जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहाँ पे नेफी कहते कि नहीं, सारे एल्फ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे कर्स चाइल्ड हूँ, इसी वजह से मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर नेफी बताती है कि यहाँ पे मैं जो है कर्स चाइल्ड हूँ क्योंकि मेरे बाल यहाँ पे जो है सफ़ेद हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो बाकी एल्फ हैं वो जो है मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं किया करते थे और मुझे यहाँ पे जो है दूर रखा करते थे। तो ज़्यादा टाइम मैं जो है जंगल में बिताया करती थी, जिसके बाद से मुझे ये पावर मिल गई। लेकिन यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो बोले कि यहाँ पे तुम जो शैतान हो और उन लोगों ने मुझे जो है यहाँ पे तहखाने के अंदर बंद कर दिया
दिया, जिसके बाद से मैंने अपनी यहाँ पे आधी जिंदगी जो तहखाना है उसी के अंदर यहाँ पे जो है निभाई थी। और यहाँ पे सभी लोग मेरे से जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। वो हमेशा कहते थे कि यहाँ पे तुम्हें जो है कभी पैदा भी नहीं होना चाहिए था। और धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगने लगा था। जिसके बाद एक दिन यहाँ पे गाँव के अंदर बहुत सारे जो डाकू हैं वो जो है आ चुके थे। अब यहाँ पे गाँव के लोग मेरे पास आए मुझसे जो है हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि मैं ही यहाँ पे जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन मैंने यहाँ पे तय किया कि मैं इनकी हेल्प नहीं करूँगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इन लोगों ने यहाँ पे जो है मुझे हमेशा जो है धिक्कारा ही है। जिसके बाद मैंने अपने आप को उन डाकुओं के हवाले कर दिया और उन डाकुओं ने मुझे जो है पकड़ लिया और उन्होंने बाकी जो एल्फ हैं उनको जो है यहाँ पे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एल्फ की बॉडी है उनके जो है काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं और यहाँ पे कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन जब मैं उनको मरता हुआ देख रही थी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे यहाँ पे उनकी चीख सुन के बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। मुझे पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगने लगा था। लेकिन यहाँ पे जब ये सब खत्म हुआ तो मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी और मुझे तब समझ आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि आप भी यहाँ पे जो मुझसे अब जो नफरत करने लगेंगे। और यहाँ पे जब वो हादसा हुआ था उसके बाद से मैंने अपने जो इमोशन है उनको जो यहाँ पे एक्सप्रेस करना बंद कर दिया और मैंने उनको यहाँ पे जो छुपाना शुरू कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर। यहाँ पे जागन बोलता है कि आखिरकार तुम माफ़ी किस लिए मांग रही हो? यहाँ पे तुमने उन विलेजर्स को नहीं मारा। यहाँ पे जो विलेजर हैं वो जो डाकू के द्वारा मारे गए हैं, इसलिए यहाँ पे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके नफी कहते कि वो लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जागन बोलता है कौन? तो यहाँ नफी बोलते कि वो लोग, वो विलेजर, वो जो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम उनकी चिंता मत लो, वो लोग मर चुके हैं और यहाँ पे जो मरे हुए बंदे होते हैं वो कभी भी यहाँ पे बदला लेने के लिए वापस नहीं आते और यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद जागन बताता है कि बहुत साल पहले की बात है, मैंने यहाँ पे एक लड़की को जो है यहाँ पे बचाया था और यहाँ पे जो लड़की थी वो जो थी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। तो मैंने उस लड़की को बोला कि तुम अगर यहाँ पे जिंदा रहना चाहती हो तो तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनो। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि क्या यहाँ पे जो कमज़ोर बंदे हैं उनको जो है जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद ही मैं समझ गया कि यहाँ पे जो ताकतवर बंदे हैं आखिरकार वो लोग मरते क्यों हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे जो इंसान है उनकी जो फीलिंग होता है उसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे मर जाते हैं। और तुम यहाँ पे पहले ही स्ट्रॉन्ग हो तो तुम यहाँ पे मरने की मत सोचो, तुम यहाँ पे जो लो है उसको जो है गलत मत करो। तुम्हें शायद से पता नहीं होगा लेकिन जो ताकतवर बंदे होते हैं वही जो है जिंदा रहते हैं। ये जो है मैं समझ गया था। जिसके बाद मैंने जो है यहाँ पे बहुत सारी जो सोचरी है उसको जो है पढ़ा और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर बना। मैंने यहाँ पे अपने मन के अंदर ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और मैं यहाँ फाइनली स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ पे जो पिछली बातें हैं उनको जो है भूल जाओ और यहाँ पे आगे जो है बढ़ना शुरू करो। अब दोस्तों ये वाला एपिसोड यही खत्म होता है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक और नई वीडियो को जोड़ रखा है, तो प्लीज़ आप लोग उससे भी चेक कर लीजिएगा, आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवॉल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं अब। फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर
आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक कोबलिंग इसके पीछे खड़ा होता है और वो कोबलिंग इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा कोबलिंग बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद कोबलिंग और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है, जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो कोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोबलिंग को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक कोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना, और कोबलिंग तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेवी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलते है कि नहीं ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सच्ची स्किल थी जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस
पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवॉल्व होना है, तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ, जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को, जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।